हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी। दोस्तों, आज हम डायोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डायोड क्या होता है, आप ये देख सकते हैं। ये डायोड का एक सिंबल है। ये डायोड का एक जो एक्चुअल में कैसा होता दिखने में, ये वो है। और डायोड एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, मतलब इसमें दो टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल एक तो ये है और एक दूसरा टर्मिनल ये है, जो मेनली वन डायरेक्शन में करंट का फ्लो करता है। मतलब एक ही डायरेक्शन में इसमें करंट का फ्लो होता है और दूसरे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लो होता है और इसी में करंट फ्लो होता है, जो कि आइडियली जीरो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता है। और दूसरे डायरेक्शन में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो डायोड जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे कि जर्मेनियम या सिलिकॉन से बनता है। और डायोड जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, और हर डायोड का एक अलग अलग एप्लीकेशन होता है, जैसे पीएन डायोड, जेनर डायोड, सिग्नल डायोड, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। इन सभी डायोड का अलग अलग काम होता है, जैसे रेक्टिफिकेशन में, सिग्नल लिमिटर में, वोल्टेज रेगुलेटर में, सिग्नल मॉड्यूलेटर में, सिग्नल मिक्सर, इन सभी में ऐसे बहुत सारे सैकड़ों एप्लीकेशन हैं, उन सभी में इनका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सिंबल की, कि डायोड का सिंबल देखिए। ये डायोड का सिंबल है कुछ इस तरह से, ऐसे आप बना दीजिए और एक लाइन कर दीजिए। ये हो गया डायोड का सिंबल, एक पीएन डायोड का सिंबल हो गया दोस्तों। ये पी है, या इसको एनोड बोल दीजिए, एक या इसको कैथोड बोल दीजिए। जैसे ये एनोड है, एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो सभी प्रकार के डायोड में आपको दो टर्मिनल देखने को मिलेंगे। ये देखिए दो टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये है, ये दूसरा है। एक टर्मिनल एनोड, ये जो एनोड हो गया, और दूसरा टर्मिनल कैथोड हो गया, ठीक है। पीएन डायोड को देखने पर एक साइड में व्हाइट कलर की स्ट्रिप बनी होती है, जो कैथोड टर्मिनल होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये व्हाइट स्ट्रिप है ये वाली, या यहाँ पर देख सकते हैं, या इसमें देख सकते हैं। पीएन डायोड में एक स्ट्रिप बनी होती है व्हाइट कलर की या सिल्वर कलर की, जो कैथोड टर्मिनल होता है, और जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल भी कहते हैं। कैथोड को नेगेटिव कहते हैं, और दूसरी साइड वाला जो है वो एनोड टर्मिनल होता है। ये कैथोड है और दूसरा वाला एनोड हो गया, ये वाला, ये कैथोड हो गया, ये भी कैथोड हो गया। कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो दूसरा एनोड टर्मिनल होता है। तो दोस्तों, आपने अब सिंबल के बारे में और इसके टर्मिनल के बारे में, कि कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड होता है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि इसकी बनावट कैसे होती है, कैसे बनता है। तो पीएन डायोड, और डायोड में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ कंबाइन करके बनता है। जैसे एक ये हमारा पी है और दूसरा ये हमारा एन है। ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल कैसे बनते हैं, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से। दोस्तों, तो पी और एन टाइप मटेरियल को अगर हम कंबाइन करेंगे, और इस कंबाइन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। एक साथ कंबाइन किया जाता है, जिसे हम डोपिंग कहा जाता है। पी टाइप और एन टाइप लेयर के बीच एक जंक्शन बनता है, ये आप देख सकते हैं। दो चीज़ों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक जंक्शन बन रहा है, इसीलिए इसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं। ये पीएन जंक्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के बीच में बनता है, इसीलिए इसको पीएन जंक्शन कहते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप करके सारा लिख लीजिए, और आपका नोट्स बन जाएगा, और आपको काफ़ी काम आएगा, और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो पीएन जंक्शन जब बन गया, उसके बाद की क्या पोजीशन होती है, आप वो इस फिगर में आप देख सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं, यह एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ये पूरा सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। पी टाइप में होल, जो पी रीजन है, पी टाइप है ये वाला मटेरियल, ये वाला या ये वाला, इसमें पी में क्या होगा, होल, और एन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन।
ये मेजॉरिटी में होंगे। पी में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन वो माइनॉरिटी में होते हैं। पी में होल और पी टाइप में होल और नेगेटिव चार्ज वाले एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन। ये तो हरे कलर का आप जो देख रहे हैं ये तो हो गया हमारा होल, ये जो है ये हो गया हमारा होल, और जो ये काला वाला है ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। और ये जो रेड कलर का जिसपे नेगेटिव चार्ज है ये हमारा हो गया, क्या हो गया, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन। और जो ये ब्लू कलर में ये पॉजिटिव वाला है ये हो गया हमारा पॉजिटिव या डोनर इम्प्योरिटी आयन। तो दोस्तों आपने देखा पी रीजन में मेजॉरिटी में होल और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयन, और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन और डोनर इम्प्योरिटी आयन होते हैं। ये जो होल और इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्री चार्ज हैं, ये मूव करते हैं, ये जो है मूव करते हैं जैसे इधर से इधर और इधर से इधर। और लेकिन जो इम्प्योरिटी आयन है ये इमोबाइल हैं, ये मूव नहीं करते, ये यहीं पर रहेंगे। जैसे ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। अब बात करते हैं कि पीएन जंक्शन बनने के बाद, अभी देखिए हमने यहाँ पर कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं कनेक्ट किया है, ठीक है। पीएन जंक्शन बनने के तुरंत बाद कुछ एक्शन होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, कुछ क्रियाएं होती हैं। वो क्या क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। पी रीजन के होल, जो ये पी रीजन है इसमें जो ये होल हैं ग्रीन कलर के, ये एन रीजन की तरफ, ये पी रीजन का होल देखिए मैंने एरो लगाया, ये इधर मूव करता है, ये यहाँ से इधर मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो पी रीजन के होल एन रीजन की तरफ डिफ्यूज होते हैं और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जो ये देख रहे इधर से आया और इधर जो इलेक्ट्रॉन था इधर के किसी एक इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इसी प्रकार जो एन रीजन है इसमें जो ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे इधर की तरफ आता है। एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन में डिफ्यूज होकर वहाँ के होल से इधर आया और यहाँ कोई एक होल है उससे कंबाइन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल, हम जानते हैं कि पी रीजन में मेजॉरिटी में होल होते हैं और एन रीजन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो डिफ्यूजन है क्यों होता है, इधर से इस साइड से होल एन रीजन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से मिल रहे हैं, और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ रहे पी रीजन में वहाँ के होल से कंबाइन करके न्यूट्रलाइज कर रहे, क्योंकि ये होता है थर्मल एजिटेशन या थर्मल वाइब्रेशन कह सकते हैं हम, थर्मल और दूसरा डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। जो इलेक्ट्रॉन होल पी से होल एन में जा रहा है और एन से इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है, ये थर्मल एजिटेशन और डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, मतलब पी में होल ज़्यादा हैं इसीलिए ये एन की तरफ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कहीं पर भी कोई चीज़ ज़्यादा होती तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। तो ये डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, इधर सांद्रता ज़्यादा है तो कम सांद्रता, ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इस कारण ये डिफ्यूजन होता है। तो पी रीजन के होल मेजॉरिटी में और एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं। तो डिफ्यूजन जो है जंक्शन के क्रॉस होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जो डिफ्यूजन है इलेक्ट्रॉन होल का ये वेरी शॉर्ट टाइम, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन के बाद एक अवरोधक ये जो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है अवरोधक या रिस्ट्रेटिंग फोर्स जो है ये ऑटोमेटिकली
वर्क करने लगता है, ठीक है। तो जिसको हम बैरियर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इधर से इधर को मूव किए और इधर से इधर इलेक्ट्रॉन होल जो है डिफ्यूज करके रिकॉम्बिनेशन इनका होता है, कंबाइन करके, और ये न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसे इधर ये देखिए इधर की इधर चले गए और इधर के ये सब, ये यहाँ पर एक फोर्स बनने लगता है जिसे अवरोधक बोलते हैं, और ये जिसे हम बैरियर कहते हैं। और ये बैरियर जो है इलेक्ट्रॉन होल पे के जो डिफ्यूज़न है इसको रोक देता है, क्योंकि डिफ्यूज़न के कारण ये जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है ये वाला और ये पॉजिटिव डोनर आयन है ये अनकम्पनसेटेड हो जाते हैं, ठीक है। इसी के कारण बैरियर बनता है, ठीक है। अब यदि कोई होल पी रीजन से इधर से, मतलब ये वाला होल इधर जाएगा, ठीक है, या इधर जाने की कोशिश करता है, तो जंक्शन के पास वाले पॉजिटिव डोनर आयन, मतलब जैसे ये होल है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अब जब ये इधर से इधर आएगा तो ये जो पॉजिटिव डोनर आयन है ये क्या करता है, इसको रिपल कर देता है, क्योंकि सेम पोलैरिटी वाले जो वो होते हैं वो रिपल कर देते हैं। तो ये क्या है, इसको रिपल कर देगा, तो ये इधर नहीं आने देगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला होल है ये इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला इमोबाइल आयन है ये इसको रिपल कर देगा, ठीक है। इसी तरह से इधर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर आने की कोशिश करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला इमोबाइल आयन है ये इसको रिपल कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि ये एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। जंक्शन के आसपास का वह एरिया जहाँ पर फ्री चार्ज इमोबाइल अनकम्पनसेटेड एक्सेप्टर एंड डोनर आयन होते हैं, देखो ये अनकम्पनसेटेड हो गए, उन पर कोई भी इमोबाइल है ये मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये इनकी वजह से डिप्लीशन लेयर बन जाती है, वह एरिया जहाँ देखो ये इसीलिए इसको हमने यहाँ पर दिखाया कि ये डिप्लीशन लेयर बन गई है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे डिप्लीशन लेयर बन गई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आखिर कब तक चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ऐसे तो सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है इन डिप्लीशन लेयर की वजह से जो डिफ्यूजन है वो रुक जाता है, ठीक है। और इस बैरियर की वजह से अब हम देखते हैं कि दोनों बैरियर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है यहाँ पर, इन पे और इन पे, इसकी वजह से। और ये डिपेंड करता है पीएन जंक्शन के मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। ये जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड मटेरियल पर। जैसे कि ये जो वोल्टेज होता है जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है। पी रीजन और एन रीजन की जो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है, जो ये है, ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है, ये डिपेंड करती है डोपिंग पर। अगर डोपिंग कम है तो चौड़ाई कम होगी, डोपिंग अगर कम है तो चौड़ाई कम होगी। अगर डोपिंग हाई है तो चौड़ाई ज़्यादा होगी, इस तरह से। तो हमने देखा कि मेजॉरिटी जो बैरियर है वो मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन को रोक देता है, ठीक है। लेकिन यही बैरियर माइनॉरिटी कैरियर को जंक्शन को पार करने में हेल्प करता है, ठीक है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी करंट जो है इसमें फ्लो होती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों इसमें किसी भी जो वर्किंग जो है बाइसिंग मीन्स क्या होता है, किसी डिवाइस को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करना। जैसे मान लो एक मेरा डायोड था, अभी तक तो हमने विदाउट बैटरी कनेक्ट किए इसके बारे में पढ़ा। अब जो है इसको मान लो ये पी रीजन है, इसको बैटरी के पॉजिटिव से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव जोड़ दो, तो ये होगी बाइसिंग।
अब ये बाइसिंग इसमें दो तरह से होती है। तो बाइसिंग का मीन्स होता है किसी डिवाइस को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करना और पीएन जंक्शन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करने पर डायोड किस तरह से बिहेवियर करता है, मतलब उसमें करंट कैसे बढ़ती है वोल्टेज बढ़ने पर, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स बाइसिंग इन पीएन डायोड। तो पीएन डायोड में दो तरह की बाइसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, डायोड का पी या एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर कोई किसी डायोड के पी टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टर्मिनल को या कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो वो रिवर्स बाइसिंग बन जाती है। तो बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। यदि डायोड के एनोड टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए तो वह फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। फॉरवर्ड बाइस के अंदर करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड फ्लो होता है, मतलब इस तरह से। तो करंट डायोड के एनोड टर्मिनल से कैथोड टर्मिनल तरफ फ्लो होता है। ये हमने देखो यहाँ पर बनाया है, ये पी है, एन है, बैटरी का पॉजिटिव है, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा गया, इधर से होल जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये इसकी फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स है। इधर वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कैसे बढ़ेगा, कितने वोल्ट पे बढ़ेगा, ये सब कुछ इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के एनोड से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से। अब क्या करते हैं कि जो ये वोल्टेज था यहाँ पर, ये वोल्टेज है, ये 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है मान लीजिए। अब हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में इस तरह से और इसका वोल्ट दे दिया सपोज मैंने 2 वोल्ट। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैरियर वोल्टेज का अपोज करता है, ठीक है, और क्योंकि ये इससे बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा है, क्योंकि 0.7 और ये 2 वोल्ट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में जो बाइस वोल्टेज है ये पी रीजन के मेजॉरिटी, मतलब पी रीजन के जो होल हैं, ये होल हैं, इनको क्या करेगा, एन रीजन के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर इसकी तरफ, ये इधर की तरफ धक्का मारेगा, ठीक है, रिपल करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर बैटरी से भी जो आ रहा है ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये रिपल करेगा ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। तो इससे क्या है, जो ये डिप्लीशन लेयर ये कम हो जाएगी, ठीक है, और क्योंकि ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो पोटेंशियल बैरियर से अधिक है, ठीक है। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रॉन भी इधर से इधर की तरफ ये रिपल करेगा ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल बैरियर जो पी रीजन के होल हैं एन रीजन के इलेक्ट्रॉन को जंक्शन पार करने लगेंगे, इजीली पार करेंगे, और डिप्लीशन लेयर जो है पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन को जो फिर से होल और इलेक्ट्रॉन जो है मिलने लगेंगे, जिससे इसकी विड्थ जो है ये कम हो जाएगी। अब क्या है, यदि बाइस वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ा दें, ये वेरिएबल वोल्टेज है, धीरे धीरे हमने बढ़ाया, जैसे मान लो इस तरह से ये यहाँ पर हमने धीरे धीरे ऐसे वोल्टेज बढ़ाया ऐसे, तो इस 0.7 के बाद ये 0.7 वोल्ट है, इतनी वोल्टेज बोलते हैं, ठीक, इधर करंट। तो फिर धीरे धीरे क्या है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई जो है कम होने लगेगी और भारी संख्या में जो मेजॉरिटी कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन होल हैं, वो जंक्शन को पार करने लगेंगे, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन और ये चलने लगेंगे। अब क्या है कि इससे जो करंट है, देखिए यहाँ पर पहले करंट धीरे धीरे बढ़ा और फिर एकदम से रैपिडली करंट इंक्रीज हो गया है। फॉरवर्ड बाइस में भारी संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन को पार करते हैं, लेकिन ये जो है पी रीजन में होल और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कुछ कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जब पी रीजन का होल, इधर का जो होल है एन रीजन में जाकर इधर जाकर वहाँ के इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है, तो पी रीजन में एक होल और एन रीजन में एक इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे क्या है, इसको पूरा करने के लिए एक कोवैलेंट बॉन्ड है वो टूटकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जाता है। एक बॉन्ड टूटा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है टूटकर बैटरी के इधर चला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल पर, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक एन रीजन में आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन रीजन में
ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार पी रीजन में होल और एन रीजन में एक इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है उसको कंपनसेट बैटरी द्वारा कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक बैटरी कनेक्ट रहेगी और वोल्टेज 0.7 से ज़्यादा रहेगा तो ये करंट फ्लो होती रहेगी। इनका जो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन होल का वो बैटरी से कंपनसेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पी रीजन में जो करंट कैरियर है वो होल होता है और एन रीजन में इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होता है। तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो है करंट कैरियर होता है, करंट कैरियर होता है। दोस्तों इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड। तो डायोड के बारे में आपको ये समझ में आ गया होगा, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग क्या होता है, यदि डायोड के एनोड टर्मिनल मीन्स पी रीजन को बैटरी के नेगेटिव से, इस तरह से ये पी रीजन है इसको बैटरी के नेगेटिव से, और एन टर्मिनल को या एन रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए। ये एन है तो इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, तो ये रिवर्स बायस हो जाता है। और रिवर्स बायस के अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, फॉरवर्ड बायसिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये जो करेक्टरिस्टिक दिखाई रिवर्स बायस की है, बट ये जेनर डायोड की होती है, जेनर डायोड। लेकिन नॉर्मल जो पीएन डायोड होता है उसमें रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायोड। डायोड बहुत टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स डायोड को एप्लीकेशन के बेस पर कई तरह से क्लासीफाइड किया जाता है। आज मैं कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायोड उनके बारे में बताता हूँ। जैसे पीएन जंक्शन डायोड, इसका सिंबल इस तरह से होता है और इसका रेक्टिफिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। बाकी क्लिपर क्लैम्पर में भी। सिग्नल डायोड है, इसका यूज सिग्नल के प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है 1N4148 डायोड। इसका है 1N4001 से लेकर 7 तक। अब बहुत सारे डायोड आते हैं। एक फोटो डायोड है, ये लाइट कंट्रोल्ड सर्किट में इसका यूज़ किया जाता है। एवलांचे डायोड है, टनल डायोड है, गन डायोड है, पॉइंट कांटेक्ट डायोड है। जेनर डायोड इसका ये सिंबल है, इसका यूज वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है। लाइट एमिटिंग डायोड इसका डिस्प्ले सर्किट लाइटिंग के लिए, इंडिकेटर के लिए किया जाता है। ये लेजर डायोड है, ये लेजर कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। ये शॉर्टकी डायोड है, बैरेक्टर डायोड है, PIN डायोड। दोस्तों इसी तरह से बहुत तरह के डायोड होते हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डायोड थे, इनके बारे में मैं सभी डायोड के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों फोटो डायोड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने जेनर डायोड के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने लाइट एमिटिंग के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में इन सभी डायोड का, जेनर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड के बारे में हमने वीडियो बनाया। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएन डायोड। तो दोस्तों पीएन डायोड का यूज सबसे ज़्यादा रेक्टिफिकेशन में, पोलैरिटी डिटेक्टर में, AC रेगुलेटर एंड स्क्वायर वेव जनरेटर में, क्लिपर सर्किट में, क्लैम्पर सर्किट में, रिवर्स करंट प्रोटेक्शन सर्किट में, लॉजिक गेट में, वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टेज डबलर ना, ट्रिपलर, इन सभी सर्किट में ऐसे सैकड़ों एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड का, जो पीएन डायोड है उसका और दूसरे डायोड का। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।